मित्रों नमस्कार। जब से भारत सरकार ने यूसीसी लाने की घोषणा करी है तब से पूरे भारतवर्ष में एक हंगामा सा बरपा हुआ है। पक्ष और विपक्ष में तर्क कुतर्क वितर्क सब कुछ का दौर चालू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। तलवारें मयानों से बाहर खिंच चुकी है। अब हमें देखना ये होगा कि आखिर इस यूसीसी का विरोध कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये सोचने वाली बात है मित्रों। क्या हिंदू इसके विरोध में है? नहीं। सिख नहीं, जैन नहीं, बौद्ध नहीं, ईसाई नहीं, पारसी नहीं, यहूदी नहीं, तो फिर कौन है? मुसलमान। मुस्लिम समुदाय ही इसका विरोध कर रहा है। अब मुस्लिम समुदाय की बात जब होती है ना, तो आज मैं दावे के साथ ठोक कर कह रहा हूं कि मुस्लिम समुदाय भी इसके पक्ष में है, मुस्लिम समुदाय भी इसके विरोध में नहीं है। अब इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 2014 के पहले जो भारत सरकार कैसे चलती थी और सरकार की संरचना कैसी होती थी, जरा ये भी आपको गौर से समझना होगा। तो मित्रों 2014 के पहले ठेकेदारी प्रथा थी हिंदुस्तान की राजनीति में। भारतीय राजनीति में ठेकेदारी प्रथा चलती थी। हर वर्ग का कोई न कोई ठेकेदार था। अब ये कांग्रेस वाले या और विपक्षी दल जो अपने आप को तथाकथित सेकुलर दल कहते हैं, ये लोग कैसे सरकार चलाते थे और कैसे कॉन्टेक्ट करते थे, तो वो इन ठेकेदारों के जेब गर्म करते थे। इन ठेकेदारों से इनकी डील होती थी। अब ये ठेकेदार कौन थे मित्र? तो मुसलमानों में दो वर्ग है, एक है पसमानदा और दूसरा है अशराफ। पसमानदा मुसलमान वही है जो जिंदगी के जद्दोजहद से रात दिन जूझते रहते हैं, जो अपने बच्चों की रोटी के लिए दिन रात परिश्रम और पसीना बहाते रहते हैं। यही लोग पासमानदा मुसलमान हैं। ये पासमानदा मुसलमान इनफैक्ट इनका डीएनए हमारा डीएनए एक ही है। ये हमारे ही भाई हैं। जो अतीत में ये लोभ में, डर से, लालच से इन लोगों ने अपने धर्म परिवर्तन करा और पूजा पद्धति को बदल लिया, लेकिन इनफैक्ट ये हमारे ही भाई हैं। ये है पासमानदा मुसलमान। अब अशराफ वर्ग का जो मुसलमान है, जैसे हिंदुओं में स्वर्ण होता है वैसे मुसलमानों में अशराफ होता है। तो अशराफ वर्ग के जो है यही लोग, तमाम मुल्ले, मौलाने, मौलवी, यही लोग हैं। और इन लोगों ने इन पासमानदा मुसलमानों को जकड़ रखा था अपने जाल में। अब होता क्या था, पहले की सरकारें इन ठेकेदारों से कांटेक्ट करती थी, इनको संतुष्ट कर देती थी, इनकी जेबें गर्म कर देती थी। ये लोग एक फतवा निकालते थे या एक फरमान जारी करते थे कि तमाम मुसलमान इस पार्टी को, फलाने पार्टी को वोट दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी और खा जाएगी। ये बीजेपी से डरा डरा करके अपना गोटी लाल करते थे। इनके अपने बच्चे तो बड़े बड़े कॉन्वेंट में और विदेशों में पढ़ते हैं, पर ये जो पासमानदा मुसलमान बेचारे हैं, जो रात दिन जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं, इनके बच्चों इनको पढ़ने के लिए मदरसे थे और इन्हीं के बच्चों के हाथों में पत्थर ये लोग थमा देते थे। और जब शासन का प्रकोप होता था तो उसका जो फल भुगतना इन्हीं पासमानदा मुसलमानों को पड़ता था। ये लोग सुरक्षित अपने जगह पे बैठे रहते थे। तो मित्र आज स्थिति बदल चुकी है। अब ये जो पासमानदा मुसलमान हैं, इन्हें समझ में आने लगे। मोदी सरकार ने समझा दिया है, क्योंकि मोदी सरकार ने इन ठेकेदारों को कोई अहमियत दिया ही नहीं, सिरे से कोई अहमियत नहीं दी। मोदी सरकार ने शुरू से जड़ तक जाने का फैसला किया, इसलिए जनधन खाते खुलवाए गए और डायरेक्ट ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो जो भी लाभ देना है वो डायरेक्ट लाभ देना शुरू कर दिया पासमानदा मुसलमानों को। और पासमानदा मुसलमानों की बात भी मोदी सरकार करने लगी कि इनकी भलाई करनी है। उन्हें घर दिया, बिजली दिया, शौचालय दिया, गैस सिलेंडर दिया, जनधन योजना दी, तमाम तरह का सुविधाएं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, उनसे उनको लैस किया गया। आज पासमानदा समाज पूरी तरह से मोदी जी के पीछे लामबंद होकर खड़ा हो चुका है और यही डर इन लोगों को खाए जा रही है कि इनकी दुकानदारी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अब इन्होंने अंतिम पासा अपना फेंका है पासमानदा समाज के मुसलमानों को अपने जाल में जकड़े रखने के लिए। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं
ST हसन, उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान ये जो समान नागरिक संहिता है UCC का समर्थन करेगा वो इस्लाम छोड़ दे, मतलब इस्लाम से खारिज हो जाए। ये इनका अंतिम पासा फेंका जा रहा है इनके ऊपर में कि अगर इस जाल में फंस करके हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गए तो हमारी दुकानदारी चलती रहेगी, और अगर नहीं तैयार हुए तो फिर तो हम ऐसे भी जा रहे हैं वैसे भी जाएंगे। तो मित्रों, विरोध करने वाले न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न बौद्ध है, न पारसी है, न यहूदी है, न ईसाई है, कोई नहीं है। ये चंद लोग हैं जो अपनी दुकान चलाते हैं, मुसलमानों के एक बहुत बड़े वर्ग को अपने जकड़न में जकड़े हुए हैं। उन्हें विवाह शादी से लेकर के तलाक, हलाला, मुताह, तमाम चीजों के लिए इनके चौखट पर आना पड़ता है। और जैसे ही समान नागरिक संहिता बनेगी, जैसे ही UCC लागू हो जाएगा, वो सारे मुसलमान आजाद हो जाएंगे, इनके चंगुल से निकल जाएंगे। इसके बाद इनकी जो भी रही सही अहमियत है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसी डर से ये खौफ में है और खौफ के चलते उलूल जुलूल बातें पक रहे हैं। पर मित्र, होना कुछ नहीं है। जैसे ये बहुत हमेशा कहते रहते हैं कि देश टूट जाएगा, तूफान आ जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, पर होगा कुछ नहीं, और होता भी कुछ नहीं और होगा भी कुछ नहीं। तो मित्र, ये चंद लोग हैं जो अपनी दुकानदारी बंद होने के खौफ में UCC का विरोध कर रहे हैं। बाकी तमाम लोग UCC के और सरकार के साथ हैं, तमाम पार्टियां भी सरकार के साथ हैं। मित्र, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।